एकादशी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ है। एकादशी से संबंधित बहुत सी आवश्यक बातें हैं। इस मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के प्रसंग में दी गई है। पुराणों में 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं आती हैं, जिन्हें पढ़ने पर या सुनने पर स्वाभाविक रूप से एकादशी व्रत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। अतः यह इन 26 एकादशियों की कथाओं को पद्म पुराण के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्पन्ना एकादशी इस साल 26 नवंबर दिन मंगलवार को रखी जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार अघन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी तिथि कहते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जिन लोगों को एकादशी का व्रत का प्रारंभ करना होता है, वे उत्पन्ना एकादशी से इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस दिन ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष या अघन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी तिथि कहते हैं। इस दिन पूजा के समय उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा अवश्य पढ़ें। इससे व्रत पूर्ण होता है और उसका महत्व भी पता चलता है। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा और महिमा का वर्णन इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उसने अपने परिक्रम से इंद्र सहित अनेक देवी देवताओं को पराजित कर दिया और उनको स्वर्ग से भगा दिया। मुर के आतंक से परेशान सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में गए और उन्होंने उनसे रक्षा का अनुरोध किया। भगवान शिव ने कहा कि आप सभी जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु के पास जाएं। भगवान शिव के वचन सुनकर सभी देवी देवता श्री सागर में भगवान श्री विष्णु के शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु से निवेदन करने लगे कि वे मुर से हमारी रक्षा करें। हम सब आपकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से पूछा कि कौन ऐसा दैत्य है जो सभी देवताओं को जीत लिया, उसका नाम क्या है, वह कहाँ रहता है, आप बताओ। देव इंद्र ने कहा कि मुर नामक राक्षस चंद्रवती नगर में रहता है। वह नाड़ी जंग नामक राक्षस का बेटा है। वह बड़ा ही परिक्रम और विख्यात है। इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि वहाँ जल्दी ही मुर का संहार करेंगे। तब सभी उसकी नगरी चंद्रवती पहुँचो। श्री हरि का आदेश पाकर सभी देवी देवता चंद्रवती नगरी की तरफ चल दिए। कुछ दूरी चलने पर मुर राक्षस अपने सैनिकों के साथ धरती पर जोर जोर से गरज रहा था। उसके डर के सभी देवी देवता चारों दिशाओं में भागने लगे। तब श्री हरि विष्णु उससे युद्ध के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपने अस्त्रों शस्त्रों से उसकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। भगवान विष्णु और मुर के बीच में लगभग 10 साल तक युद्ध होता रहा, फिर भी मुर नहीं मारा गया। भगवान विष्णु थक कर बद्रीनाथ चले गए। वहाँ पर भगवान विष्णु स्वयं हेमंत नामक सुंदर गुफा में विश्राम करने लगे। यह गुफा लगभग 12 योजन तक लंबी थी और उसमें सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ पर योग निंदा में थे। उनका पीछा करते हुए मुर भी वहाँ पर आ गया। भगवान विष्णु को योग निंदा में पाकर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुर के साथ युद्ध किया और उसका संहार भी कर दिया। युद्ध बीत जाने के बाद भगवान विष्णु जब योग निंदा से बाहर आए, तब उन्होंने देवी को देखा। उन्होंने कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगे। जो लोग आपकी पूजा करेंगे वे हमारे ही भक्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, यह कथा सुनते हुए कहा कि जो कोई भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके पाप मिट जाते हैं।
दुख दूर रहते हैं और मृत्यु के बाद उसे परम गति की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के श्री चरणों में स्थान पाता है, उसे मोक्ष मिलता है।